हाय एवरीवन, आज की एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे एक स्टेरॉइड प्लस एंटीबायोटिक क्रीम के बारे में कि क्या यूज है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या वार्निंग है, क्या डोज है, कितने रुपए की आ रही है, कौन सी कंपनी की आ रही है। इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कोस्वेट जी क्रीम के बारे में। इस क्रीम के बारे में आप करीब करीब सभी भली भांति से जानते होंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो अमेजिंग वाला है, वो शानदार है ना। तो वो किस तरीके से आपको करना चाहिए, तो वीडियो के एंड तक जरूर आप लोग यहाँ पर बने रहिएगा। मैं आपको जरूर यहाँ पर शॉर्ट अच्छा तरीका बताऊंगा। तो यहाँ पर कोस्वेट जी क्रीम के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके अंदर जो यहाँ पर कंटेन आता है वो है क्लोबेस्टोल प्रोपिनेट। ये स्टेरॉइड है, यानी कि स्ट्रॉन्ग वाला स्टेरॉइड कंटेन है ये। और जो एंटीबायोटिक है वो है जेंटामाइसिन। ये इसके अंदर एंटीबायोटिक है। ये 25 ग्राम के अंदर आती है। और इसकी कंपनी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एरिस थेरेपेटिक्स लिमिटेड कंपनी की ये आती है। और लोकल एरिया के हिसाब से आप बहुत सारी कंपनियों की ले सकते हैं, लेकिन कोस्वेट जी का जो रिजल्ट है वो अमेजिंग वाला है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। और आपको आसानी से हर कोई मेडिकल स्टोर के ऊपर यहाँ पर मिल जाएगी कोस्वेट जी। तो ये स्टेरॉइड प्लस यहाँ पर एंटीबायोटिक क्रीम के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ पर पूरी डिटेल से बात कर रहे हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग, यानी कि स्टेरॉइड्स है। त्वचा की सूजन, लालपन, खुजली कम करता है ये स्टेरॉइड जो होता है कोलोबेस्टोल, है ना। त्वचा की सूजन, खुजली और लालपन को यहाँ पर कम करता है। जेंटामाइसिन का क्या काम होता है कि स्किन के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म कर देता है। जेंटामाइसिन जो एंटीबायोटिक है स्किन के इन्फेक्शन को बिल्कुल खत्म कर देता है। इस क्रीम के उपयोग, यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि डॉक्टर्स आपको यहाँ पर किन किन कंडीशंस के अंदर यहाँ पर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तो सबसे पहला है कि संक्रमित एक्जिमा के अंदर आपको यहाँ पर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा है डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम के लिए, यानी कि त्वचा की सूजन होना, स्किन के अंदर सूजन आ जाती है, तो उसके अंदर भी डॉक्टर्स आपको यहाँ पर ये क्रीम यहाँ पर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एलर्जी के साथ इन्फेक्शन हो जाता है, उसके अंदर भी आपको यहाँ पर ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। खुजली के साथ पीप या पस वाला घाव हो जाना, तो उसके अंदर भी आपको यहाँ पर कोस्वेट जी क्रीम डॉक्टर्स यानी कि यहाँ पर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इन्फेक्टेड रेसे, यानी कि अगर आपके रेस हो रहे हैं लेकिन वो भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो उसके अंदर भी आपको डॉक्टर्स यहाँ पर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इंसेक्ट बाइट इन्फेक्शन, अगर कोई मान लो कि कोई जीव जंतु आपको काट लेता है और वहां पर इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो उसके अंदर भी आपको यहाँ पर डॉक्टर यानी प्रिस्क्राइब कर सकता है। सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में उपयोगी, फंगल इन्फेक्शन में नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन के अंदर ये क्रीम बिल्कुल यूज नहीं करना है। बाकी अदर दूसरी समस्याओं के अंदर भी डॉक्टर आपको यहाँ पर प्रिस्क्राइब कर सकता है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि कई बार हमारे पास ये कमेंट आ जाता है कि सर ये तो चेहरा साफ करने के लिए लोग यहाँ पर इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन ये चेहरा इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। ओनली फॉर जो मैंने यहाँ पर कंडीशंस बताई है, ओनली फॉर स्किन से रिलेटेड, तो उनके अंदर ही डॉक्टर्स यहाँ पर आपको यानी कि प्रिस्क्राइब करेंगे, यूज करने के लिए बता सकते हैं। अब बात करते हैं कि कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आपको यहाँ पर। ठीक है कोस्वेट जी, आपके दाद हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है चेहरे पर, होठों के ऊपर, आंखों के ऊपर, यहाँ पर बच्चों में बिना डॉक्टर की सलाह से और लंबे समय तक लगातार आपको यहाँ पर कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन चीजों का आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। काफी लोगों को हम देखते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको एक बार प्रिस्क्राइब कर दिया और आप महीने, 6 महीने, सालों तक यूज कर रहे हैं, और उससे आपकी स्किन के अंदर ग्लो भी अच्छा खासा आ रहा है, लेकिन आप जैसे ही इस क्रीम को छोड़ते हैं तो वापस वही डार्कनेस आ जाती है, धीरे धीरे चेहरा काला पड़ने लग जाता है। तो जैसे डॉक्टर ने आपको 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के लिए बोला है, तो 5-7 दिन ही आप यूज करें। अगर आपके फायदा नहीं आता है तो तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें इस बारे में। ठीक है। अब बात करते हैं कि लगाने का सही तरीका, इस्तेमाल करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्किन के ऊपर आपको अगर यूज करना है इस क्रीम को, तो उसको पहले, अगर सर्दियों का माहौल है तो वहां पर आपको गुनगुने पानी से आपको साफ करना है। अगर गर्मियां हैं तो नॉर्मल ठंडे पानी से आप साफ कर सकते हैं, और अच्छी तरीके से साफ कोई तौलिया वगैरह हो उससे साफ करें। उसके बाद में आप एक पतली लहर बनाए उसके ऊपर, जो भी घाव हो रहा है ना, तो उसके ऊपर पतली, एक हल्की सी पतली, ज्यादा नहीं, हल्की सी, और दोनों टाइम आपको यहाँ पर यूज करनी है, सुबह शाम सुबह शाम। और 5-7 दिन से ज्यादा इसको आपको लगाना नहीं है। ठीक है। बाकी डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपको यहाँ पर लगाना है। साइड इफेक्ट की बात करते हैं। अगर मान लो कि कोई भी भाई बहन इसको लंबे समय तक अगर इस क्रीम को यूज करते हैं, तो क्या क्या यहाँ पर साइड इफेक्ट निकल के आ सकते हैं। सबसे पहला साइड इफेक्ट तो ये है कि आपकी स्किन यहाँ पर पतली हो सकती है, बिल्कुल
ठीक है। जलन या खुजली आपको यहाँ पर बढ़ सकती है, इस बात का भी ध्यान रखिए। रंग हल्का पड़ सकता है आपका, ठीक है। लंबे समय में त्वचा खराब भी हो सकती है यहाँ पर, तो ध्यान रखिए कि लंबे समय तक आपको कभी भी किसी भी प्रकार की क्रीम आपको यहाँ पर यूज नहीं करना है। जब तक आपको अपना डॉक्टर ने कहा है उतने दिन ही आपको यहाँ पर यूज करनी है, ठीक है। अब जरूरी सलाह के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो यह क्रीम डॉक्टर की सलाह के बिना लंबे समय तक ना लगाएं, ना यूज करें। दाद या फंगल इन्फेक्शन में लगाने से बीमारी और बढ़ सकती है, ठीक है। अगर आप दाद या फंगल इन्फेक्शन के अंदर अगर आप यूज कर रहे हैं इस कोस्वेट जी क्रीम को, तो आपकी बीमारी और भी लंबे समय तक यानी कि बढ़ सकती है, और भी लंबी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कोस्वेट जी क्रीम के बारे में पूरी तरीके से रिव्यू कर दिया है। फिर भी अगर आप लोगों का अगर कोई सवाल है, कोई कमेंट है, तो प्लीज आप हमारे को एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं कुछ यहाँ पर घरेलू उपाय के बारे में भी बता देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। कि सबसे पहले तो आप लोगों को अगर ये समस्याएं हो रही है स्किन से रिलेटेड, तो आपको बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह ये सब, यानी कि इन चीजों से आपको यहाँ पर दूर रहना चाहिए। दूसरी चीज, आपका जो दिन भर का खाने पीने का जो मेन्यू है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, घर का ही होना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें वगैरह होनी चाहिए। उसमें भी आप ज्यादा यानी कि मिर्च मसाले यूज ना करें, लाइटली करें आप बिल्कुल, ठीक है। इन सब के अलावा आप डेली स्नान जरूर करें, साफ सुथरे कपड़े पहने आप, अगर आपकी ये बीमारियां हो गई है तो स्किन से रिलेटेड, ठीक है। और कोशिश करें कि 4 पत्ते आप रोज सुबह-सुबह नीम के पत्ते चबाएँ आप, ठीक है? उससे क्या होगा कि आपका ब्लड प्यूरिफाई होगा, ब्लड में भी अगर कुछ इन्फेक्शन होगा तो वो भी साफ हो जाएगा यहाँ पर। इन सब के अलावा अगर आपके ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक एलर्जी का साबुन भी ले सकते हैं, नीम साबुन, उसी से नहाएँ। आप ये जो फालतू के जो सोप्स आ रहे हैं ना, जैसे मेडिकेटेड की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो यहाँ पर डिटॉल है, लाइफबॉय है, लक्स है, इन सबको आप साइड में कर दीजिए। नीम साबुन ही यूज करें जब तक आपकी ये बीमारी ठीक ना हो, जब तक बाद में बाद में आप ये सब चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजें अगर आप और हम यहाँ पर अपने अंदर अगर क्रिएट करते हैं, तो हम बीमारियों से काफी मीलों दूर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन शर्त यही है कि रोज अगर एक हैबिट अपनाई जाए, तो आप हमेशा के लिए यहाँ पर स्वस्थ, हेल्दी और फिट रह सकते हैं। तो आपके यहाँ पर अगर ये चीजें खाने पीने के अंदर भी आप ध्यान रखोगे, पहनने के अंदर भी ध्यान रखोगे, तो आपके यानी कि कोई भी स्किन से रिलेटेड बीमारी आपको छुएगी तक नहीं, पास तक नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जिनके यहाँ पर स्किन से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार की एलर्जी हो रही है, ठीक है। विशेष तौर पर ये वीडियो जरूर शेयर करें, ठीक है। और इन सब के अलावा अगर आपके मन में भी अगर कोई कोस्वेट जी क्रीम के बारे में या कोई न्यू कोई होम रेमेडी घरेलू उपाय के बारे में भी आपके मन में अगर कोई सवाल है, तो वो भी आप हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपको यानी कि आपके सवाल का जवाब देने की पूरी पूरी यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो कोस्वेट जी के बारे में मैंने पूरी तरीके से यहाँ पर रिव्यू कर दिया है डॉक्टर्स मेडिसिन गाइड यूट्यूब चैनल के ऊपर। टोटल में यहाँ पर ड्रमा से रिलेटेड वीडियो ही यहाँ पर अपलोड करता हूँ। फिर भी अगर आप लोगों के मन में अगर कोई सवाल है रहता है, तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं इस बात का, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से आप सबको यहाँ पर रिव्यू कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।